सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो नीट की प्रिपरेशन है काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसे कि अब नीट में बहुत ही कम दिन बच गए हैं, ऑलमोस्ट 50-55 दिन बचे हुए हैं। तो ऐसे में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इसलिए हम अब लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन डालने वाले हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और ये मैं टॉपिक वाइज डालूंगा ताकि आपको अलग अलग वीडियोस ना देखनी पड़े बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलग अलग टॉपिक्स की। तो जो मैंने सबसे पहले टॉपिक उठाया वो है केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम जो है अभी इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नीट 2023 के। तो देख सकते हैं मेरे सामने, चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले तो मेरे सामने केमिस्ट्री का पेपर है नीट 2023 का। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 56, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो एक रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन में हमको प्रोडक्ट ए बताना है। तो यहाँ देखो, जो यहाँ पे रिएजेंट यूज किया हुआ है जिंक अमेलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसको हम क्लेमेंसेंस रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ क्लेमेंसेंस रिडक्शन होने वाला है जो कि होगा इस कीटोन पर, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दीजिए आप दोनों तरफ, इस तरफ भी इस तरफ भी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोवाइड करके यहाँ से H2O का रिमूवल हो जाएगा, -2H2O, दो H2O रिमूव हो जाएंगे और जिससे यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ भी दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये, हाँ यहाँ पे ये एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन आया हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में ही। तो नीचे है क्वेश्चन नंबर 57। ये क्वेश्चन भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ हमको एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें हमको प्रोडक्ट बताना है। अब देखिए, इसको देखते ही जो बच्चे अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, इसको देखते ही इसका नाम पहचान गए होंगे। दिस इज बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट, जो कि एनिलीन की डाइअजोटाइजेशन से बनता है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे हमने इसको CO2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr से रिएक्ट कर दिया। ये एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है, इसको बोलते हैं सेंडमेयर्स रिएक्शन, जिससे कि ब्रोमोबेंजीन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर यहाँ CO2Cl2 होता तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता। तो यहाँ पे CO2Br2 है तो ब्रोमोबेंजीन का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आप सबको पता होगा यहाँ फिर बन जाएगा, जब आप हेलो एल्केन्स को रिएक्ट करते हो मैग्नीशियम से तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बन जाता है। ठीक है, अब मैं इसको आपको पेपर पे लिख के दिखा देता हूँ। तो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट था, N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये प्लस ये माइनस। इसको रिएक्ट किया था हमने CO2Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। तो इससे हमको मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। देन फर्दर हमने ब्रोमोबेंजीन को रिएक्ट किया है मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इससे हमको मिलने वाला है दिस MgBr। दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, अब देखिए तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है। तीसरे स्टेप में हमने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया है। तो जब भी आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको मिल जाता है एल्केन या एरीन, यानी कि यहाँ पे हमारे पास अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो यहाँ बेंजीन मिल जाएगा। तो MgBr का आपने कर दिया हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे सिंपली हमको मिल जाएगा बेंजीन और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड यहाँ पे अलग हो जाएगा। ये बहुत ही इजी सी रिएक्शन है, कई बार देखी होगी आपने। तो यहाँ पे हमको बेंजीन मिलने वाला है, बेंजीन एज अ प्रोडक्ट। देखते हैं इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए ही दे रखा हमको बेंजीन, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इस वीडियो में हम केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि सबसे लेंथीएस्ट पार्ट लगता है स्टूडेंट्स को। तो अगला क्वेश्चन मेरे सामने है क्वेश्चन नंबर 61। द गिवन कंपाउंड, तो यहाँ एक कंपाउंड दिया हुआ है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ अराइल हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड। तो अराइल हैलाइड तो नहीं है, बेंजीन के ऊपर अगर डायरेक्ट हैलोजन होता तो अराइल हैलाइड हो जाता। अलाइलिक हैलाइड, तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, डबल बॉन्ड दे रखा है, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है एक्चुअल में, ये सिंगल बॉन्ड है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे।
हाँ, ये जो कंपाउंड है हेलोजन, देखो इस कार्बन पे लगा हुआ है, ये कार्बन यहाँ पे अलाइल कार्बन है, यहाँ ये डबल बॉन्ड दे रखा है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जो होता है वो अलाइलिक कार्बन होता है, और ये अलाइल ग्रुप कहते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड अलाइल ग्रुप, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, ये जो ग्रुप होता है दिस इज अलाइल ग्रुप। इसको हम अलाइल ग्रुप कहते हैं, और ये अलाइलिक कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है, तो दिस इज अलाइलिक हैलाइड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर उसके बाद नीचे एक क्वेश्चन है हमारे पास 62 क्वेश्चन, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूसेस नियोप्रीन। तो नियोप्रीन किसके पॉलीमराइजेशन से मिलेगा ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यहाँ पे क्लोरीन दिया हुआ आपको, जैसे क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन का जो पॉलीमराइजेशन होगा तो उससे नियोप्रीन प्रोड्यूस होता है। तो ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, आई मीन डाटा बेस्ड क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इजी सा क्वेश्चन आया हुआ था। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन दी हुई है, हमको इसमें प्रोडक्ट बताना है। तो देख सकते हो यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल को रिएक्ट किया है HBr से, तो यहाँ पे होगा ये कि HBr से H प्लस जो है हाइड्रोजन H प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन यहाँ पे जाके OH के ऑक्सीजन से इसके लोन पेयर से जाके लग जाएगा। इसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। CH ओके ना, तो यहाँ पे ये हमारा दे रखा है सबस्ट्रेट, यहाँ पे आपने HBr यूज़ किया, यहाँ से H प्लस जाके जो है इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर से जाके बाइंड हो जाएगा, और यहाँ पे OH2 का फॉर्मेशन होगा जिससे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा विच इज़ वेरी अनस्टेबल, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके वाटर का रिमूवल हो जाएगा -H2O। जैसे ही वाटर का रिमूवल होगा इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बना देते हैं कार्बोकैटायन CH3 CH CH3, ये बन गया कार्बोकैटायन। तो ये जो कार्बोकैटायन बना है 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना है। हम फर्दर इससे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकते हैं रीअरेंजमेंट करके। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगी, यहाँ पे इसके पास हाइड्रोजन है तो यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट होगा, H माइनस शिफ्ट होगा, यहाँ से H माइनस शिफ्ट होकर के यहाँ चले जाएगा और प्लस चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो हमारा जो कार्बोकैटायन बना CH3 CH CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रहेगा, सॉरी, CH3 CH3, और यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन चुका है विच इज मोर स्टेबल। इस कार्बोकैटायन पे अब आगे Br माइनस अटैक कर देगा और ये Br माइनस यहाँ का जुड़ जाएगा, CH3C यहाँ लग गया Br, यहाँ एक और CH3, ये CH2 CH3। तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट दोस्तों। चलो देखते हैं राइट ऑप्शन कहाँ है। तो ये हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है A B C, तो ये D मुझे दिख रहा है राइट ऑप्शन, यहाँ Br लगा दिया, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलो अब दूसरे क्वेश्चंस भी करते हैं। तो कुछ और क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। यहाँ एक क्वेश्चन दिखा मुझे, क्वेश्चन नंबर 70, अगेन एक इजी क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ एक रिएक्शन दी हुई है, इसको कंप्लीट करना है हमको। तो पहले देखो कीटोन है, इसका हमने HCN से रिएक्ट किया तो हमको पता है हाइड्रोसाइनिन साइनोहाइड्रिन फॉर्म होगा यहाँ पे। उसके बाद इसको फर्दर रिएक्ट कर दिया हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। हाँ, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करोगे तो यहाँ से ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा OH का, तो यहाँ से OH जाएगा और ये बीटा कार्बन से यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और ये साइनाइड है इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे ये एसिड बन जाएगा COOH। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा, यहाँ पे COOH और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, ठीक है। COH डबल बॉन्ड नहीं है, CHO तो नहीं बनेगा, एल्डिहाइड तो नहीं बनेगा, COH डबल बॉन्ड, ठीक है। ये ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये अगेन एक इजी क्वेश्चन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अभी तक मुझे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखा जिसको मैं टफ बोल दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वाकई टफ क्वेश्चन आया था। ऊपर एक क्वेश्चन और छूट गया था, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन एज द प्रोडक्ट। तो इनमें से हमको बताना है किस ऑप्शन में हमको प्रोडक्ट जो है प्राइमरी अमीन नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पे CH3CN इसका रिडक्शन करोगे तो यहाँ पे हमको 1 डिग्री अमीन मिल जाएगा, CH3CH2NH2। यहाँ तो इसका रिडक्शन हो जाएगा LiAlH4, रिड्यूस कर देगा इसको और ये 1 डिग्री अमीन मिलेगा, ठीक है। फिर अगर है CH3NC, अब यहाँ देखो ये आइसोसाइनाइड लिया हुआ है। अब आइसोसाइनाइड हम लेंगे तो यहाँ पे हमको 2 डिग्री अमीन मिलेगा, ये बनेगा CH3NCH3H, ये मिलेगा हमको 2 डिग्री अमीन इन केस ऑफ आइसोसाइनाइड बी। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नीचे वाले ऑप्शन भी देख लो, यहाँ अमाइड दिया हुआ है, अमाइड का भी जब आप रिडक्शन करते हो तो यहाँ से 1 डिग्री अमीन ही मिलेगा। और ये CH3 यहाँ भी अमाइड दिया हुआ है, ये एक नेम रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन दिया हुआ है, यहाँ पे ये कार्बन हट जाता है लेकिन 1 डिग्री अमीन ही मिलता है। यहाँ पे जो अमीन मिलेगा CH3NH2, ये मिलेगा हमको। तो राइट ऑप्शन इज बी। तो अब तक हमने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं सॉल्व। अब देखते हैं आगे भी कुछ क्वेश्चन दिए थे क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नीट 2023 के पेपर में। फर्दर मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक नया क्वेश्चन और आ गया है, क्वेश्चन नंबर 86, इसको भी देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो एक रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन में हमको मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो ये फर्दर एक बहुत ही इजी क्वेश्चन, नेम रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो ये हमारा सबस्ट्रेट है और यहाँ पे ये रिएजेंट दिया हुआ है। इसको देखते ही आप पहचान गए होंगे कि ये है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, एसिड्स में। चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, कैसा भी एल्डिहाइड हो, ये उसको ऑक्सीडाइज कर देता है बड़े आराम से। तो यहाँ पे एल्डिहाइड मुझे ये दिख रहा है C डबल बॉन्ड O H, ऊपर तो कीटोन है, तो कीटोन तो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में। तो यहाँ पे COOH आ जाएगा, एसिड बन जाएगा ये। टॉलेंस रिएजेंट है ये, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि इस टेस्ट के दौरान सिल्वर इकट्ठा हो जाता है। चलो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यहाँ OH रिडक्शन तो नहीं होगा, गलत। बी, यहाँ COO माइनस, यहाँ इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ था डायरेक्ट एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88। ओके, तो क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड स्पीशी, द नंबर ऑफ कंपाउंड स्पीशी विच ओबे हक्कल रूल इज। तो हक्कल रूल सबको याद होगा क्या होता है, ये होता है जिसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, जिस कंपाउंड के पास कंपाउंड में कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो, कंपाउंड प्लेनर हो, और जिस कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड मानते हैं, और इसको लास्ट वाले रूल को हक्कल्स रूल बोलते हैं। और यहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन हो सकती है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो n की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो यहाँ पे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू 1 रखते हो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू अगर यहाँ 2 रखते हो तो यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आओ सारे ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखो, यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10, यहाँ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है तो हक्कल्स रूल फॉलो कर रहा है। एक ये हो गया, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है तो ये भी हक्कल्स रूल फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये हक्कल रूल फॉलो नहीं कर रहा। एक्चुअली में यहाँ पे ये एंटी एरोमेटिक होता है क्योंकि यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, तो ये भी हक्कल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1, 2, तो यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन से हक्कल्स रूल फॉलो कर रहा है। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। एक्चुअली में ये वाला जो कंपाउंड है ये ना ही एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक में आ जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो प्लेनर नहीं होता, टब शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, ये इंपॉर्टेंट है, और ये नॉन एरोमेटिक में आता है। लास्ट वाला देख लेते हैं हम, 2, 2, 4, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन से ये भी हमारा हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 4 कंपाउंड हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है डी हो जाएगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो यहाँ एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 91।
ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशंस। तो इनमें से कौन सबसे फास्ट डिहाइड्रेशन शो करेगा, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन ए देखो, यहाँ पे इस कार्बन पे भी OH, इस कार्बन पे भी OH, यहाँ पे बी में भी 2 OH हैं, सी में 1 OH है और डी में यहाँ पे 1 OH है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। क्यों है ऐसा? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो 2 OH है, जब यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर होगा तो यहाँ पे जो एल्कीन बनता है वो उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा। डबल बॉन्ड एक यहाँ पे आएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। तो ड्यू टू कॉन्जुगेशन ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनेगा, जिस वजह से इसका रेट फास्टर होगा। ठीक है, ड्यू टू दिस 2 OH ग्रुप्स। तो ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इतना टफ नहीं था ये क्वेश्चन, इसको आप सोच समझ के कर सकते थे आराम से। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 92, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन दी हुई है, हमको इसमें ए और बी बताने हैं। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे देखो, HI से रिएक्ट करे आपने, तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे से H+ जाके ऑक्सीजन पे लग जाएगा और यहाँ पे बेंजाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, इस पे प्लस चार्ज जब आएगा तो, और यहाँ पे आगे I- जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो होगा यहाँ पे आयोडीन और यहाँ पे OH, तो फिनॉल बनेगा और ये कंपाउंड बनेगा। सो फिनॉल ये रहा इन दिस कंपाउंड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी मैं चेक करता हूँ कुछ क्वेश्चन और बचे होंगे तो एक क्वेश्चन और बचा है यहाँ पे। ये मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा था, मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 98 फर्दर एक और क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट डी ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो हमें रिएक्शन दी हुई है, इसमें डी प्रोडक्ट बताना है हमको। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है मुझे इथेनल विच इज एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में हमने डाल दिया ये LiAlH4 विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा, तो एल्डिहाइड रिड्यूस होकर बनेगा एल्कोहल। तो इथेनल से यहाँ पे इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने उस एल्कोहल का कर दिया एसिडिक डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो एल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन करोगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो 2 कार्बन वाला एल्कीन यहाँ बन जाएगा इथीन, CH2 इथीन। देन उसमें आपने उसको रिएक्ट कर दिया HBr से, तो एडिशन ऑफ HBr हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एडिशन ऑफ HBr होगा तो यहाँ पे बनेगा ब्रोमोइथेन। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमोइथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर फर्दर हमने ब्रोमोइथेन को रिएक्ट कर दिया ब्रोमोबेंजीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो ये वुड्स रिएक्शन दे दी मुझे, वुड्स रिएक्शन मुझे यहाँ दे दी है। और यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट मुझे मिलेगा वो ये मिलेगा, बेंजीन, और इसके साथ जुड़ जाएगा ये इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो इथाइल बेंजीन मुझे मिलने वाला है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, ये डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे, और कोई क्वेश्चन रिमेनिंग नहीं, तो हमने नीट 2023 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस आए थे सारे सॉल्व कर लिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हुए थे, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आया था जिसको देख के ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। अभी भी आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है। आप अच्छे से इसमें अपना केमिस्ट्री वाला पार्ट में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको रैप अप कर सकते हो, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके ही। तो अब अभी किसी को ऐसा अगर लग रहा है कि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, इतना बड़ा सिलेबस है, नहीं नहीं, बड़ा सिलेबस तो है लेकिन पेपर भी ईजी आएगा। अगर पेपर ईजी आया तो आपको बाद में पछतावा बहुत होगा कि हमने उस टाइम पे पढ़ाई क्यों नहीं करी। तो मेरे सजेशन यही रहेगा आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करें और NCERT से क्वेश्चन सॉल्व करें, NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करें और NCERT से प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और उस वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनऑर्गेनिक के एंड फिजिकल केमिस्ट्री के, नीट 2023 के। उसके अलावा हम बायोलॉजी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, एक भी सेकंड वेस्ट मत करो एग्जाम तक। ओके बाय, थैंक यू सो मच।